सोनपुर गांव की सुबह बड़ी शांत और खूबसूरत थी और सूरज की पहली किरण जब मिट्टी को छूती तो लगता जैसे धरती पर सोना बरस गया हो। लेकिन उसी गांव के एक कोने में हरिया नाम का आदमी बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। हरिया की उम्र 40 के आसपास थी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में चमक, पर वो मेहनत की नहीं, लालच की चमक थी। उसके पास बस 1 बीघा ही जमीन थी जो बाप दादा के जमाने से चली आ रही थी। पर उसकी नजर हमेशा पड़ोसी भोला के खेत पर रहती थी। भोला उसका चचेरा भाई था, सीधा साधा, मेहनती और संतुष्ट इंसान। वो दिन भर खेत में काम करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान का नाम लेता। और हरिया, वो दिन रात बस एक ही सपना देखता। काश भोला का खेत मेरा होता तो मैं भी गांव का सबसे बड़ा किसान बन जाता। धीरे धीरे उसकी चाहत लालच में बदल गई। पहले बस नजर थी, फिर चाहत बनी और फिर जिद। अब वो उसे चैन से सोने नहीं देती थी। हरिया की पत्नी गोमती सीधी सादी और समझदार थी। वो रोज समझाती। हरिया, जो मिला है उसी में खुश रहो। दूसरों की चीज पर नजर डालोगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। हरिया हंस देता और कहता। अरे पाप तो तब लगेगा जब चोरी करूं। मैं तो बस ये किस्मत आजमाने की सोच रहा हूं। उनका बेटा गुड्डू 15 साल का था। मासूम लेकिन होशियार भी था। वो पूछता था। बाबू, आप हमेशा भोला चाचा की जमीन की बात क्यों करते हो? हरिया झल्ला जाता और बोलता। बच्चा है तू, समझ नहीं पाएगा। खेत का मोल किसान ही जानता है। गुड्डू चुप हो जाता, लेकिन उसे यह महसूस होता कि बापू के मन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक दिन गांव में खबर फैली, सरकार नई सड़क बनाने जा रही है। जिनके खेत उसके रास्ते में आएंगे उन्हें मुंह मांगा मुआवजा मिलेगा। हरिया के कानों में ये खबर आग बनकर गिरी, क्योंकि सड़क भोला के खेत से होकर गुजरने वाली थी। उस रात हरिया करवटें बदलता रहा और सोचा कि अगर किसी तरह वो खेत मेरे नाम हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी मेरी। बस उसी दिन से वो भोला के इर्द गिर्द घूमने लगा। बातों में मिठास, चेहरे पर मुस्कान और मन में धोखा। भोला खुश था, भाई फिर से अपना हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस मुस्कान में जहर घुला हुआ है। एक दिन हरिया ने भोला से कहा। भोला, तेरे खेत का छोटा टुकड़ा जो बंजर पड़ा है दे दे मुझे। मैं जोतूंगा, दोनों का फायदा होगा। भोला बोला। भाई, जमीन तेरी ना मेरी जमीन परिवार की है, लेकिन नाम मत बदलवाना, बाप दादा की निशानी है। हरिया ने सिर हिलाया पर मन में बोला, नाम तो बदलवाऊंगा ही भोला, बस तुझे पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे उसने पटवारी और गांव के दलालों से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। कभी शराब की बोतल, कभी मिठाई का डिब्बा। रिश्वत की भाषा चलने लगी। तभी पटवारी हंसकर बोला। नाम बदलवाना मुश्किल नहीं है, बस कुछ गलती सही से करनी होगी। हरिया ने जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। 2 दिन बाद गांव में मेला लगा था। सब मंदिर में थे। हरिया मौका देखकर भोला के घर पहुंचा। भोला, जल्दी से इस कागज पर साइन कर दे। बैंक से लोन लेना है। अच्छी फसल होगी तो तेरा भी हिस्सा दूंगा। भोला बेचारा भोला ही था। भोला ने बिना पढ़े साइन कर दिए। कागज पर लिखा था, जमीन का बंटवारा हरिया के नाम। अब आधा खेत हरिया का हो चुका था। कुछ ही हफ्तों में सरकारी अफसर आए। सड़क का नक्शा बना, खेतों की माप हुई और मुआवजा बांटा गया। हरिया के खाते में भारी रकम आई। पूरा गांव दंग रह गया। भोला जब तहसील पहुंचा तब सच्चाई सामने आई।
उसकी आधी जमीन अब हरिया के नाम थी। भोला फूट फूट कर रोया और बोला कि हरिया, तूने भाई बनकर हमको बहुत बड़ा धोखा दिया। हरिया बोला, बस कागज पर साइन तेरे हैं, मैं इसमें क्या करूं? भोला अब टूट चुका था। वो दिन भर मंदिर में बैठा भगवान से न्याय मांगता। एक दिन खबर आई कि भोला ने कुएं में छलांग लगा दी। गांव सन्न रह गया। हरिया भी पहुंचा वहां पर। चेहरा उतरा हुआ था। लोगों ने कहा, तेरी वजह से उसका सब कुछ गया। अब तू चैन से कैसे जिएगा हरिया? हरिया चुप रहा, लेकिन अंदर से हिल चुका था। भोला के मरने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को दरवाजा अपने आप खुल जाता, दीवारों से आवाजें आती। कभी गुड्डू डर कर कहता, बाबू, कोई हमारे आंगन में चल रहा है। सो जा, कुछ नहीं है। पर खुद भी रात भर जागता रहता था। उसको भी भय था। एक रात उसने देखा, खेत के कोने में मिट्टी खुदी हुई थी और वहां वही कागज पड़ा था जिस पर भोला ने साइन किए थे। हरिया कांप गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत कह रही हो, जो छीना है वो वापस देगा तू हरिया। पैसा आया पर सुकून चला गया। गोमती बीमार रहने लगी। गुड्डू बाप से दूर दूर। हरिया अक्सर बड़बड़ाता रहता, भोला, तू मुझे क्यों नहीं छोड़ता? गोमती बोली, क्यों छोड़ेंगे? तूने उसका हक छीना है। भगवान को जवाब देना होगा तुम्हें। हरिया गुस्से में चिल्लाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसी रात उसने सपना देखा। भोला खड़ा था, भीगा हुआ, और बोला, हरिया, जमीन ले ली, अब नींद भी ले जा। हरिया की चीख सुनकर घर वाले दौड़े आए, लेकिन वो बस कांप रहा था, पसीने से भीगा हुआ था। एक दिन गुड्डू खेतों में खेल रहा था। अचानक वो गड्ढे में गिर गया, वही जगह जहां से सड़क बनी थी। लोग दौड़े, उसे निकाले, पर उसकी टांग टूट गई। हरिया पागलों की तरह रोने लगा और बोला, हे भगवान, मेरे बच्चे का कैसे टांग टूट गया? उस रात मंदिर में जाकर उसने रोते हुए कहा, भोला, अगर सुन रहा है तो माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। मंदिर का दिया बुझ गया। हरिया समझ गया, अब माफी नहीं मिलेगी। दिन गुजरे, लेकिन हरिया की हालत बिगड़ती गई। वो मिट्टी से बात करने लगा। यही तो भोला है, यहीं तो दफनाया था उसे। गांव वाले कहते, हरिया पागल हो गया है। गोमती भगवान से दुआ करती, बस बेचारी। हे भगवान, इसे माफ कर दो। आखिरकार हरिया सब छोड़कर मंदिर में बस गया। गरीबों को खाना खिलाता, बच्चों को दान देता और रोज भोला की तस्वीर के आगे दीप जलाता। और तभी हरिया बोला, तूने मुझे गिराया नहीं भोला, जगाया है। सालों बाद गुड्डू बड़ा हुआ, अफसर बना, गांव लौटा और स्कूल बनवाया। नाम रखा भोला प्राथमिक विद्यालय। लोग बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं रखा? गुड्डू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे पिता ने गलती की थी, पर सिखाए भी उन्होंने ही थे कि लालच का अंत बुरा होता है। हरिया ने ये सुना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी हरिया बोला, मेरा बेटा अब मुझसे बड़ा हो गया। कुछ साल बीत गए। हरिया बूढ़ा होकर गया और बोला, गोमती, जब मैं मरूं तो मुझे भोला की जमीन में दफना देना, उसी मिट्टी में जहां से मैंने भोला का सब कुछ छीना था। अगली सुबह हरिया नहीं उठा। चेहरे पर शांति थी, जैसे बोझ उतर गया हो। गांव वालों ने उसकी इच्छा पूरी की। भोला की जमीन में उसकी कब्र बनी और पत्थर पर लिखा गया,
लालच का अंत हमेशा पछतावे में ही होता है। अगर कहानी अच्छी हो तो हमारे चैनल DK Toons 2 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।